हम में से किसी ने भी भगवान को नहीं देखा है, लेकिन हमारी भगवान में आस्था अटूट है। यदि आप भगवान को बिना देखे मान सकते हैं तो भूत प्रेत होने की बात पर यकीन क्यों नहीं कर सकते। अक्सर हम सब आपस में कुछ ऐसे ही बातें करते हैं। हमेशा ऐसी अजीब घटनाओं पर चर्चा हमेशा नए तर्कों को जन्म देती है। ऐसी चर्चाएं कुछ के लिए बेहद रोमांचकारी होती हैं तो कुछ ऐसे डिस्कशन से दूर रहना ही उचित समझते हैं। लेकिन बावजूद कभी कभी हम इन बातों पर अपनी चर्चा बंद नहीं करते। भारत में यूँ तो कई हॉन्टेड जगहें हैं जो लोगों को डराती है। इन्हीं में से एक जगह है निजामों की नगरी हैदराबाद में। यह जगह देखने में ही इतना भूतहा है कि लोग दिन में भी इस गली से गुजरना पसंद नहीं करते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हैदराबाद में स्थित कुंदन बाग हाउस के बारे में। बताया जाता है कि वर्ष 2002 के दौरान इस हॉन्टेड घर ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, जिसके बाद ये जगह हैदराबाद के कुछ सबसे भूतहा स्थानों में शामिल हो गई। आज लोगों का कुंदन बाग में जाना वर्जित है। यह जगह शहर के अन्य गलियों जैसी साफ सुथरी ना होकर कूड़े करकट से भरपूर है। शाम के समय यह गली बहुत ही शांत और डरावनी नजर आती है। आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी? कुंदन बाग कॉलोनी के इस घर में माता पिता और उनके 2 बच्चियां रहती थी। यह कहा जाता था कि एक दिन इस परिवार का मुखिया यानी कि उन दोनों बच्चियों का जो पिता थे वो कहीं चले गए और फिर कभी नहीं लौटे। कुछ पड़ोसियों के अनुसार माँ और बेटियां बहुत अजीब थी। अक्सर दोनों बेटियां घर से बाहर खून से भरी बोतल के साथ खेलती थी। पड़ोसियों की माने तो अक्सर घर के अंदर से कुछ अजीब आवाज़ें भी आती थी। पर एक दिन जब एक चोर इस घर में चोरी के मकसद से घुसा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि बिस्तर के ऊपर 3 लाशें पड़ी थी। बाद में जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि वो घर में चोरी करने के इरादे से घुसा था, लेकिन घर के अंदर लाश देखकर वो डर कर भाग खड़ा हुआ। पोस्टमार्टम में हुआ खौफनाक खुलासा। पुलिस ने सभी मृत शवों को कब्जे में लेकर जब पोस्टमार्टम कराया तो पुलिस के भी होश उड़ गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उन तीनों की मौत करीबन 6 महीने पहले ही हो चुकी थी। जब पड़ोसियों को इस बात की भनक लगी तो वो सब भी सकते में आ गए और सोचने लगे कि आखिर तब इस घर के बाहर कौन बच्ची खेलती थी और घर में गाना कौन गाता था। जिसके बाद इस घटना उस दौरान बहुत फेमस हो गई और सब हैरान थे। बंद घर में बिना इलेक्ट्रिसिटी के जलती है लाइट। बाद में पुलिस द्वारा इस घर में ताला डाल दिया गया और करंट की सप्लाई भी काट दी गई। इसके बावजूद घर के पहले हिस्से में लाइट को जलते हुए देखा गया। हालांकि घर के अंदर लाइट कौन जलाता था ये कोई नहीं जानता, क्योंकि घर के अंदर सभी का जाना वर्जित था। एक अजीब हादसा। कुंदन बाग में उस घर के पास ही में रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि उस घर के गेट के सामने उसके दोस्त के साथ एक दुर्घटना घट गई। उसने बताया कि ये थोड़ा अजीब था कि एक रात वो उस लेन में पहुंचा ही था कि तभी उसकी बाइक की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। उसी रास्ते की दूसरी ओर से उसका दोस्त भी बाइक से आ रहा था, पर उसके पास पहुंचते ही उसकी भी बाइक की हेडलाइट बंद हो गई और दोनों एक दूसरे से टकरा गए। ये कोई पहला किस्सा नहीं है। अक्सर इस रास्ते से गुजरने वाले लोग किसी न किसी हादसे के शिकार होते रहते हैं। पुलिस भी इस क्षेत्र में पेट्रोलिंग करती है और उपद्रव पैदा करने के प्रयास करने वालों को हिरासत में ले लेती है। कोई नहीं जानता कि क्या ये वाकई एक विवादित संपत्ति है या फिर प्रेत बाधित हवेली। हालांकि ये सच है कि कुछ लोगों ने इस घर के आसपास विशिष्ट हरकतों को अनुभव किया है। अगर आप शाम के समय इस गली से गुजरते हैं तो यकीन ये सुनसान पड़ी गली आपको डराती हुई नजर आएगी। कुंदन बाग एस्टेट आज तक एक अनसुलझी रहस्य है। निर्जन घर लोगों में बहुत जिज्ञासा पैदा करता है, इसीलिए इसे भारत के शीर्ष भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें
तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।